ट्रेडर्स, वेलकम टू इमर्जिंग गोल्स। आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में जो कि ना आपको अच्छे ट्रेड अपॉर्चुनिटीज भी दिलाएगा, साथ ही साथ आपको ये भी बताएगा कि आपको एंट्री कहाँ लेना है और एग्जिट कहाँ करना है। ठीक है, तो बिना कोई देरी किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। गाइस, जब हम लोग एक बिगिनर ट्रेडर थे, जब हम लोग अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत की होती है, तो हमेशा हम लोग को ये डर रहता है कि एंट्री कहाँ लेना है, एग्जिट कहाँ लेना है, ये ट्रेड जो हमने लिया है वो सही है या नहीं है, और ये ट्रेड हमारी डायरेक्शन में जा सकता है या नहीं जा सकता। कभी कभी हम लोग ये भी लगता है कि अभी इधर इस पर्टिकुलर लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, सपोर्ट का या रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है या ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, बट ये जो मोमेंटम है और उस स्टॉक ने या उस पर्टिकुलर इंडेक्स ने जो मोमेंटम लिया है, वो मोमेंटम अगर बरकरार रहेगा भी या नहीं रहेगा। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आइए हम लोग बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं। तो आपको आज हम बताएंगे कि इस इंडिकेटर का नाम है एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। जी हाँ, इसका नाम है एडीएक्स भी मोल्ड है। तो एडीएक्स जैसे आप इसको चार्ट पे डालोगे तो ये कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा। मैं इसको थोड़ा सा चार्ट को नीचे ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने बीच में कुछ लाइंस ड्रॉ किए, मैं आपको बताऊंगा एक्जैक्टली वो लाइंस क्यों मैंने ड्रॉ किए, एग्जाम्पल के लिए मैंने ड्रॉ किया है। बट अगर मैं इन लाइंस को छोड़ दूँ, अगर आप इधर ये देखोगे ये एडीएक्स है। अगर हम इसकी सेटिंग में जाएंगे तो ये इसको मैंने बस एक रेड कलर करके रखा हो, आप अपने हिसाब से कोई भी कलर कर सकते हो। इनपुट में 14 डे ही होगा। डीआई लाइन हम लोग को चेंज नहीं करना, इधर कुछ भी सेटिंग हम लोग को चेंज नहीं करना, जो है बस वैसे हम लोग को रहने देना। ठीक है, अभी अगर एडीएक्स के बारे में हम लोग देखेंगे तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। आप देखोगे इसकी वैल्यू जीरो जीरो से शुरू होती है और ये 100 तक जाती है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, आपको समझ जाएगा। ये 100 तक, ये ऊपर उसके ऊपर भी जाता है, बट हम लोग उसको उसके ऊपर हम लोग नहीं देखेंगे। ये तो जीरो के नीचे भी अगर आप देखोगे यहाँ पर माइनस में जा रहा है, बट हम लोग को ये समझना है कि 0 से 100 के बीच में ही एडीएक्स ट्रेड करता है। ठीक है, ये एडीएक्स की वैल्यू होती है, अगर आसान शब्द में बोलें। ठीक है, तो एडीएक्स का जो फुल फॉर्म है वो है एवरेज डायरेक्शन इंडेक्स। ठीक है, लेकिन ये जो है ये डायरेक्शन ही बताता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जा रहा है तो ये नीचे जाएगा, नहीं। ये आपको बताता है मोमेंटम या उस पर्टिकुलर मूव की स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, तो जैसे आरएसआई था, ये आरएसआई से थोड़ा सा अलग है। ठीक है, आप आरएसआई के वीडियो एक बार जाके देखोगे और आप ये वीडियो देखोगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस है। आने वाले टाइम में मैं इन्हीं सारे वीडियोस, इन्हीं सारे इंडिकेटर्स के ऊपर एक कंबाइंड स्ट्रैटेजी भी लेके आऊंगा जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। तो इधर आप देख सकते हो, मैंने इधर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है जो है 20 पर। ठीक है, तो एडीएक्स जब भी 20 के नीचे रहेगा ना, तो इसको हम लोग मानेंगे कि अभी मार्केट बहुत ही फ्लैट चल रहा है या मार्केट में ज्यादा मूवमेंट नहीं आ रही है। ठीक है, तो एडीएक्स 20 के नीचे जब भी रहेगा तभी आपको, मैं ये कहूंगा कि वो आपका नो ट्रेडिंग जोन हो सकता है। अगर आपको कोई प्राइस एक्शन लेवल मिल रहा है तो आप वहां पर ट्रेड कर सकते हैं, कोई ईएमए आरएसआई या कोई भी दूसरे से मिल रहा है वहां पर ट्रेड कर सकते हैं, बट एडीएक्स के माध्यम से आप ट्रेड नहीं कर सकते जब भी एडीएक्स की वैल्यू 20 के नीचे रहेगी। तो जब भी एडीएक्स राइजिंग होता है, यानी जब ऊपर जाता है, नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करता है, तब जाके हम लोग को एडीएक्स में एंट्री की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी कहा, जितने भी मैंने अभी तक इंडिकेटर्स के वीडियो बना दिए, चाहे वो बॉलिंजर बैंड हो, चाहे वो एक्सपेंशन मूविंग एवरेज हो, चाहे वो आरएसआई हो, मैंने सब में ये एक चीज का है। और आने वाले सारे वीडियो में मैं हमेशा ये एक चीज कहूंगा कि हमेशा प्राइस एक्शन को देख के फिर ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, अगर आप प्राइस एक्शन और इंडिकेटर को कंबाइन करोगे तो आपको ट्रेडिंग में ज्यादा हेल्प करेगा। तो अभी तो ये हमारा हो गया, पहले हम लोगों ने रूल बना दिया कि 20 के नीचे अगर मार्केट रहेगा तो हम लोग एडीएक्स के सहारे ट्रेड नहीं करेंगे, तो दूसरा इंडिकेटर है प्राइस एक्शन लेवल्स, आप ले सकते हैं, कोई और दूसरी स्ट्रेटेजी ले सकते हैं। अगर एडीएक्स मान लो कुछ ज्यादा ही ऊपर है, मान लो जैसे 75 80 90 पे है, तो तब हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो 20 के नीचे और 60 के ऊपर पकड़ लो, 60 65 के ऊपर अगर एडीएक्स वैल्यू रहेगी तो हम लोग वहां पे ट्रेड नहीं करेंगे। 20 to 60 65 के बीच में जो रेंज रहेगी तभी हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब इसमें सवाल आता है कि हम लोग को एंट्री कहाँ लेना है, एग्जिट कहाँ करना है। ठीक है, तो एंट्री और एग्जिट का होना पता है आपको कि ऑब्वियसली हम लोग प्राइस एक्शन के सहारे लेंगे, बट अगर सिर्फ और सिर्फ हम लोग को एडीएक्स के सहारे भी अगर हम लोग एंट्री एग्जिट लेना है तो हम लोग कैसे लेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ देर पहले कहा कि जब भी एडीएक्स राइजिंग होगा तभी अपने को ट्रेड लेना है, तभी आपको एक अच्छी एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो राइजिंग एडीएक्स का मतलब वो जो भी डायरेक्शन में जा रहा है, चाहे ऊपर जा रहा है चाहे नीचे जा रहा है,
तो उस डायरेक्शन में मतलब वो स्ट्रेंथ है, वो मोमेंटम है, तो इसलिए एडीएक्स ऊपर की तरफ जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो ही एडीएक्स ऊपर जाएगा, कभी कभी ये भी होगा कि मार्केट नीचे गिर रहा है फिर भी एडीएक्स ऊपर जा रहा है, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन की स्ट्रेंथ बताता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने इधर एग्जांपल निकल कर रखा है, आप देखोगे इधर 20 के इधर से एडीएक्स ने एक, अगर मैं कहूँ तो सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे मैंने बस, इसलिए मैंने ये जो लाइंस है मैंने इसलिए ड्रॉ की कि कहाँ पर हम लोग को एंट्री और एग्जिट लेना है। तो यहाँ पर से आप देख सकते हो कि यहाँ पर एडीएक्स की वैल्यू ऊपर जा रही है, और इसी कैंडल के ऊपर अगर हम लोगों ने एंट्री लिया होता, और ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, अभी तक देख सकते हो निफ्टी का चार्ट है, और ये अभी का ही है 13 जून, मतलब अभी रिसेंट का ही प्राइस एक्शन है, ये रिसेंट का ही चार्ट है जो हम लोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई पुराना चार्ट। ठीक है, तो इधर अगर आप देखोगे तो एडीएक्स की वैल्यू ऊपर की तरफ जा रही है, और प्राइस भी देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, और और हम लोग को यहाँ पर एग्जिट मिला। अभी यहाँ पर एग्जिट क्यों मिला? अभी आप देखोगे कि इधर से प्राइस एडीएक्स की वैल्यू ऊपर जा रही है, बट जब तक एडीएक्स ऊपर जा रहे हैं तब तक तो हम लोग उस ट्रेड में बने रहेंगे, चाहे आप ऑप्शन बाय कर रहे हो, ऑप्शन सेल कर रहे हो, स्टॉक्स बाय कर रहे हो, स्टॉक सेल कर रहे हो, जो कुछ भी आप कर रहे हो, जब तक आपका एडीएक्स राइजिंग है तब तक आप उस ट्रेड में बने रहोगे, अनटिल अनलेस या तो वो एडीएक्स 60-65 को पार नहीं कर देता, या तो एडीएक्स उधर से यू टर्न नहीं ले देता। अभी कितनी बार ये भी होगा कि जैसे हम लोग का फॉल्स ब्रेकआउट वो सब होता है, मतलब स्टॉक्स में आप कोई भी प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, कभी कभी फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है, तो वैसे ही एडीएक्स में भी हो सकता है। लेकिन यहीं पे हम लोग अपने रूल्स के साथ बने रहना है, इसीलिए आपको तब भी आप ट्रेडिंग में नो सक्सेस पा पाओगे जब आप डिसिप्लिन एक्शन से ट्रेड करोगे। ठीक है, तो जैसे आपको इधर देखेगा एडीएक्स, आप देख सकते हो इधर कर्व हो गया नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग एग्जिट मिल रहा है। हम लोग को इधर अगर देखा जाए तो इस ट्रेड में कुछ ज्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ, और यहाँ पर अगर मैंने एंट्री लिया होता तो कहीं ना कहीं यहाँ इस कैंडल का अपना क्लोजिंग हो जाता है। ये जो कैंडल है, जो ग्रीन कैंडल है, इससे हाफ जो कैंडल है, या वो एक पूरी कैंडल जितना ही हम लोगों को प्रॉफिट लगा। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फिलहाल, ताकि अपना चार्ट क्लीन रहे। ठीक है, अभी हम लोग ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। इधर भी देखोगे तो एडीएक्स नीचे से ऊपर आया, अगर नीचे से ऊपर आया तो और अच्छा मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि तभी मार्केट ज्यादा फ्लैट था, और फ्लैट होने के बाद एक अच्छा मूव आने की ज्यादा पॉसिबिलिटी थी। ठीक है, बट अगर आप ये भी देखोगे कि नीचे से ऊपर आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, बस अब ये देखना कि जहाँ पर एडीएक्स राइज हो रहा है वहां पर आपको एंट्री लेना है, और अगर उधर प्राइस एक्शन लेवल रहेगा तो और भी बढ़िया। ठीक है, तो अगर आप देखोगे इधर से एडीएक्स ने राइज होना चालू किया, और ये एक फ्लैट लाइन पे ही है, यहाँ पर हम लोग ट्रेड ले सकते हैं बट एग्जिट नहीं करेंगे। अगर अगर आपने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया तो आपको यहाँ पर तो ट्रेड ले लेना चाहिए, यहाँ पर जो ये इतना अच्छे से एडीएक्स मूव किया। अगर आपने यहाँ पर भी ट्रेड लिया होता है, जो कि ये लेवल है, और अगर आपने यहाँ पर ट्रेड लिया, कहीं पर भी आपने ट्रेड लिया तो आप देख सकते हो कितना अच्छा मूव है। और आप देखोगे एडीएक्स कहीं यहाँ पे थोड़ा सा एकदम सही परफेक्ट वाला आपको एग्जिट भी दिलाता है कितनी बार, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर भी आप एडीएक्स ने देखो कर्व दिया, यहाँ पर एक डायरेक्शन चेंज करा था, और वहीं पर हम लोगों ने एग्जिट करा, तो आप देख सकते हो उसका कितनी बड़ी रेड कैंडल है, फिर डायरेक्शन चेंज हो गया। ठीक है, तो इसीलिए ये एडीएक्स में हमेशा आपको अपने रूल्स के साथ, चाहे एडीएक्स नहीं, कोई भी इंडिकेटर आप यूज करो, कोई भी स्ट्रेटेजी आप यूज करो, हमेशा आप अपने रूल्स बनाइए कि कब आपको एंट्री लेना है, कब आपको एग्जिट करना है, और उन रूल्स के साथ ही बने रहिए, क्योंकि जब तक आप अपने रूल्स फॉलो करोगे तब तक आपके लॉसेस छोटे होंगे और प्रॉफिट आपके बड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग के मन में ये भी सवाल आता होगा कि ठीक है, अगर यहाँ से अपने को इतना बड़ा मूव मिला, और उसके बाद यहाँ से इतना नीचे आया इंडेक्स, यहाँ पे इतना नीचे जो है मार्केट आया, तो तभी भी एडीएक्स की वैल्यू बढ़ नीचे, ठीक है। लेकिन अगर आप ये जानो, ये जैसे मैंने बताया कि जब एडीएक्स बढ़ रहा है तब भी एक मोमेंटम आ रहा है। ठीक है, अभी एडीएक्स तो डायरेक्शन नहीं बताता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मार्केट नीचे जा रहा है, तो ये कैसा है, जो पहला मूव जो एडीएक्स कैप्चर करता है ना, उस मूव की स्ट्रेंथ बताता है। तो अगर इधर इतना बड़ा मोमेंटम आया, ठीक है, अगर एडीएक्स इसी में ऊपर जाता तो आपको एग्जिट की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो सिग्नल देते हैं, तो फिर इस इंडिकेटर का काम ही क्या होता है। ठीक है, तो ये आपको ये बताता है कि यहाँ पर अभी ये मूव खत्म हो गया है, तो यहाँ पर सभी या तो मार्केट साइडवेज जा सकती है, या तो उसके अगेंस्ट में जा सकती है। तो वो तो फिर आपको कोई दूसरी स्ट्रैटेजी या कोई प्राइस एक्शन वगैरह कुछ और स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको ढूंढना पड़ेगा। डेफिनेटली इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेता हूँ इन फ्यूचर की, इस मतलब ये जब चेंज इन डायरेक्शन होता है तब इसके ऊपर आप कैसे ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो मैं इस वर्टिकल लाइन को भी यहाँ से निकाल देता हूँ।
अभी यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेड लेते हैं। अभी जैसे मैंने ये जो दोनों पहले वाले जो मूव थे, इसमें मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, एडीएक्स ऊपर की तरफ जाता है। अभी आप देखोगे इधर एडीएक्स ऊपर की तरफ जा रहा है, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये अगर हम लोग आरएसआई के इसमें देखे रहते तो हम लोग को ये दिखता था कि बुलिश डाइवर्जेंस है। ठीक है, लेकिन आरएसआई और एडीएक्स अलग चीज होती है। ये दोनों का मिक्स ना कीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो अगर आप देखोगे इधर से एडीएक्स ऊपर की तरफ जा रहा है और मार्केट ने पहली रेड कैंडल इतनी बड़ी बना दी, और उसके बाद भी एक अच्छा सा प्राइस एक्शन फॉर्म होकर एक अच्छा सा ब्रेकडाउन मिलेगा। और उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट कितना ऊपर से कितना अच्छा मूव आया। और कहीं ना कहीं मार्केट भी यहाँ पर पलट हुई, रेडियस ने भी अपने आप को इधर एक सिग्नल दे दिया कि अपने को भी एग्जिट कर लेना चाहिए। तो आप यहाँ पर भी एग्जिट करोगे तो आपको एक अच्छा मूव मिला होगा इधर। ठीक है, एक काफी छोटा ट्रेड था बट इसमें भी आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेड मिला होगा। ठीक है, अभी आप इधर अगर देखोगे, इधर भी अगर आप देखोगे क्योंकि इधर एडीएक्स ने राइज किया, इधर मार्केट नीचे गिरा और हमने को इधर एक अच्छा मूव मिला। ठीक है, अभी इधर नीचे गिरने के बाद, ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। अभी इधर आप देखोगे ना, इधर एडीएक्स नीचे गिरा उसके बाद वापस ऊपर जा रहा था। तो अगर देखा जाए तो आप ये मूव भी कैप्चर कर सकते हो, बट हमने एक रूल बनाया कि एडीएक्स नीचे गिरेगा उसके बाद जब ऊपर जाएगा तब हम जाएंगे। इधर मैं सिर्फ इस लाइन को, इस मूव को इसके लिए काउंट नहीं कर रहा बिकॉज इसने हमारा जो 20 वाला जो एरिया है वो टच नहीं किया, 27 से ही ऊपर जाने लग गया। बट आप चाहो तो आप इधर से भी वो कैप्चर करके जा सकते हो। एज लॉन्ग एज एडीएक्स नीचे जाकर डिप लगा के राइज नहीं कर रहा है, तब तक हमको एंट्री या एग्जिट नहीं सोचना है। एग्जिट तो हम लोग जब भी जैसे एडीएक्स ऊपर जाकर यूटर्न मारने लगेगा तब भी हमको एग्जिट कर लेना है। और जैसे एडीएक्स में डिप लगा है उसके बाद जब भी राइज के तब भी आपको एंट्री लेना है, तो आपको अच्छे मूव्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप खुद भी बैक टेस्ट करके आप स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप देख सकते हो और आपको समझ में आएगा कि तो कैसे आपको मूव्स कैप्चर करने, कैसे आपको मूव्स कितने अच्छे मूव्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे। ठीक है, अभी अगर आप इधर देखोगे तो इधर से भी एडीएक्स से राइज किया, एक्चुअली देखोगे तो इधर से राइज किया था बट मैंने एक कैंडल आगे लिया। इधर से एडीएक्स से राइज किया, आप देखो मार्केट कितना अच्छा नीचे है और जैसे इधर से कव हुआ हमने इधर एग्जिट कर दिया। तो इधर मेरे अच्छा मूव मिला। अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे सब में हम लोग को अच्छे मूव्स मिले हैं। और किसी में भी अगर मैं कहूँ तो अपना स्टॉप लॉस भी हुआ या जो सबसे पहले वाला एग्जाम्पल था उसके अंदर काफी छोटा प्रॉफिट है बट स्टॉप लॉस सेट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये तो आपको मैं इंडिकेटर बताऊंगा कि आपको इंडिकेटर के साथ प्राइस एक्शन लगाना है कि आपको कैसे ट्रेड करना। आप एक बैक टेस्ट करोगे तब आपको समझ में आएगा कि निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में आप क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हो, आप फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हो, कमोडिटीज ट्रेड कर रहे हो, कुछ भी आप ट्रेड कर रहे हो आपको ये हर एक चीज में काम हो सकता है। जितने भी इंडिकेटर अभी तक हम लोग ने डिस्कस किए हमारे चैनल पे, जितनी प्राइस एक्शन स्ट्रेटजीज हम लोग ने डिस्कस की हमारे चैनल पे, सब कुछ आपको हर एक स्टॉक में, नो, कमोडिटीज में, करेंसी में, सब में काम आएगा। ठीक है, तो ये एक स्किल है जो आपको हर एक चीज में काम आएगी। जैसे क्रिकेटर होता है तो वो जरूरी है सिर्फ वो T20 खेलते करे, उसको अगर बैटिंग करना है बॉलिंग करनी है तो T20 में भी बॉलिंग है, वो टेस्ट मैच में बॉलिंग कर सकता है, ओडीआई में बॉलिंग कर सकता है, वो प्रीमियर लीग में भी बॉलिंग कर सकता है। ठीक है, तो उसके बाद वो बॉलिंग का स्किल है। वैसे ही हमारे पास ये जो चार्ट ट्रेडिंग का ये स्किल है, ये आप कोई भी मार्केट में आप यूज कर सकते हो। अभी मेरे पास एक और एक एग्जाम्पल है, हाँ अच्छा दो तीन एग्जाम्पल और है। तो अगर आप देखोगे इधर एडीएक्स ने राइज किया और जैसे इधर मार्केट ने एडीएक्स ने रिटर्न मारा वैसे हमने इधर एग्जिट कर लिया इस कैंडल पे। यहाँ से हमने एंट्री किया और इस कैंडल पे हमने एग्जिट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर आप देख सकते हो तो एक अच्छा हमको मूव मिला। और अभी तक आई गेस हमने पांच अच्छे एग्जाम्पल दिए और किसी में भी हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। भले से छोटे प्रॉफिट हुए, किसी में ज्यादा बड़े प्रॉफिट भी हुए, बट स्टॉप लॉस एक में भी हिट नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, अभी आप इधर देखोगे इधर फिर से एडीएक्स ने ऊपर की तरफ राइज किया और इधर जैसे, और ये तो वी शेप में अगर एडीएक्स ने शार्प नो मूव दिया नीचे की तरफ, अगर इधर आप देखोगे इधर से एंट्री लिया और इधर एग्जिट किया, अगर आपने ये मूव कैप्चर कर लिया तो ठीक है, मतलब इधर जब आपने ये एडीएक्स का जो कर्व है ये कैप्चर कर लिया तो ठीक है। मान लो अगर हमने ये मूव कैप्चर नहीं किया होता और अगर मैं इधर इसको थोड़ा इधर कर लूँ तब आपका एक स्टॉप लॉस हिट होता। ठीक है, तो चलो मान लेते हैं हम लोग का एक स्टॉप लॉस हिट होता है। अभी तक छह एग्जाम्पल्स में हमारा प्रॉफिट हुआ और एक एग्जाम्पल में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक है, अभी एक और एक एग्जाम्पल है हमारे पास, जी इसे देख लेते हैं, चार्ट को थोड़ा सा स्क्रीन कर लेता हूँ। तो अगर आप इधर देखोगे
वापस इधर से एडीएक्स राइज करा है, नीचे से आ रहा है तो और अच्छा मूव आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। तो इधर एडीएक्स राइज करा और हमने इधर एंट्री लिया। कैंडल स्टिक, अगर हम लोग कैंडल स्टिक वाला आपने वीडियो देखा, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वीडियो देखा, तो आइडियली हमारे ये जो ग्रीन कैंडल बनी है इधर आपकी एंट्री होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर भी अर्ली एंट्री भी ले लिया तो भी कोई बात नहीं, आपका स्टॉप लॉस पे, आप चाहे इधर एंट्री लो या चाहे इधर एंट्री लो, आपका स्टॉप लॉस रेड कैंडल के नीचे ही रहेगा। इधर से आपने एंट्री लिया और आप देख सकते हो कितना अच्छा मूव है, जो कि अगले दिन तक चला है। इसको बीटीएफ की ट्रेड भी बना सकते थे। एडीएक्स में यहाँ पर ही हम लोग को सिग्नल मिलता है कि फ्लैट होगा। जैसे वो फ्लैट होने लग जाएगा तब आप धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी निकाल सकते हैं। जैसे आपने मान लो अपने 100 क्वांटिटी में ट्रेड किया, तो आप जैसे ही वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप 100 की 100 क्वांटिटी लेने देना। पर जैसे आपको लग रहा है धीरे धीरे वो फ्लैट हो रहा है, वो एकदम जितना तेजी से ऐसे ऊपर जा रहा है वैसा तेजी से ऊपर नहीं जा रहा है, तो आप चाहिए तो 25 क्वांटिटी बुक कर लो, 25 क्वांटिटी पे प्रॉफिट बुक कर लो, फिर 25 पे प्रॉफिट बुक कर लो, और फिर उसके बाद बाकी 50 क्वांटिटी 25 क्वांटिटी जितना भी आपका जो रिस्क एपेटाइट है, रिस्क मैनेजमेंट है, उसके हिसाब से आप वो थोड़ी सी क्वांटिटी बचा करेंगे। क्योंकि अगर जस्ट इन केस कोई अच्छा मूव आ गया, क्योंकि इंडिकेटर्स ना आपको हमेशा 100% सिग्नल नहीं देते हैं। ठीक है, एडीएक्स अभी फिलहाल आपको एग्जांपल में दिखा है, जो मैं एग्जांपल भी निकाले उसके अंदर भी अच्छा मूव दे रहा है, काफी दिन से अच्छा मूव दे रहा है। कि इन जनरल अच्छे मूव्स देता है, अच्छे सिग्नल्स देता है, बट हमेशा सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर की तरफ हमको भरोसा नहीं करना चाहिए। हमेशा अपनी दूसरी स्ट्रेटेजी के ऊपर भी रिलाई करना चाहिए, और दो तीन स्ट्रेटेजी मिक्स करके अपने 5 स्टार स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। ठीक है। तो इसीलिए हमेशा थोड़ी सी क्वांटिटी रख देना था, क्योंकि जस्ट इन केस अगर कोई मार्केट में एक अच्छा एक साइड मूव आ गया जो आपने सोचा था, तो आपको बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने तो एक इंडिकेटर के भरोसे मैंने, मुझे जहाँ पर 100 रुपए का प्रॉफिट होने वाला था वहां पर मैंने सिर्फ 70 रुपए का प्रॉफिट लिया। वो 30 रुपए का जो प्रॉफिट नहीं है, बट वो अपनी दिमाग में आपकी साइकोलॉजी को खराब कर देगा। ठीक है। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि मार्केट में आप कभी भी बॉटम और हाई कैप्चर नहीं कर सकते हो, बट हमेशा थोड़ा एक क्वांटिटी रख लूंगा कि रख देना, ताकि आपको बड़ा मूव अगर आएगा तो आपको आप और ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हो मार्केट से। ठीक है। तो आई गेस इसके बाद ये जो एक ही एग्जांपल है, हाँ, पीछे का एग्जांपल देखने हैं, हम लोग जल्दी जल्दी से वाले एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। इधर एक देख सकते हैं एडीएक्स कितना अच्छे से फ्लैट चल रहा था। मार्केट भी आप देख सकते हैं वॉलेटाइल मार्केट भी रेंज में थी, एक कितने से रेंज में ट्रेड करते हैं, एडीएक्स भी देख सकते हैं पूरी तरह से फ्लैट ही चल रहा था। फिर एडीएक्स ने इधर राइज करना चालू किया, मार्केट में भी इधर ये जो इसका रेजिस्टेंस था, ये देख सकते हो, ये रेजिस्टेंस यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया और उसके बाद फिर अच्छा मूव आया। ठीक है, ये भी एक छोटा सा मूव है, अगर मैं कहूँ तो इतना कुछ ज्यादा बड़ा मूव नहीं, बट इससे एटलीस्ट आपको ये मालूम पड़ा कि एडीएक्स एक्चुअली काम करता है। ठीक है, ये ऐसे आपको बहुत सारे चैनल पे बहुत सारे इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, मैं बस उन्हीं इंडिकेटर्स के बारे में बात करूंगा जो इंडिकेटर्स मैं पर्सनली यूज करता हूँ, जिस इंडिकेटर का पर्सनली मुझे फायदा हुआ है, और जो इंडिकेटर्स एक्चुअली आप लोगों को भी ट्रेडिंग में हेल्प करेगा। ठीक है, मुझे अगर मुझे सिर्फ वीडियो बनाना है तो मैं जितने भी इंडिकेटर्स है सबके बारे में वीडियोस बना सकता हूँ। अगर सबके बारे में तो एटलीस्ट कम से कम और 40-50 इंडिकेटर्स के बारे में वीडियोस बना सकता हूँ। मुझे तो यूट्यूब से व्यूज मिल जाएंगे ना, सब्सक्राइबर्स हो जाएगा, बट मुझे आपको आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसलिए मैंने ऑलरेडी सब एग्जाम्पल्स निकाल के रखे थे ऑलरेडी। मैंने रिसर्च करके रखा था। तो मुझे सिर्फ उन्हीं इंडिकेटर्स के बारे में आपको बताना है जो पर्सनली मुझे काम आए हैं, मेरी ट्रेडिंग को हेल्प कर, आगे चल के आपकी ट्रेडिंग को भी हेल्प करेंगे। और ऐसा नहीं होती है इसमें व्यूज के लिए या सिर्फ वॉच टाइम बढ़ाने के लिए यूट्यूब में मैं सिर्फ कोई भी वीडियो बना के आपको दे रहा हूँ, और जिस इंडिकेटर से आपको कुछ ज्यादा हेल्प हेल्प भी नहीं होगी। ठीक है। तो इसलिए जो भी वीडियोस देखोगे इस चैनल पे, ये हमेशा वैल्यूएबल कंटेंट ही होंगे। ये आने वाले टाइम में हम लोग एक मार्केट सीरीज भी चालू करने वाले हैं, बहुत ही जल्दी ऑप्शन सीरीज भी चालू हो रही है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।